ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 3 अक्टूबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बन सकता है। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर की जो कंप्लीट करंट अफेयर क्लास होता है उसको नोट्स के माध्यम से कराया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ पे स्थापित करेगा? तो सबसे पहले नाटो के बारे में समझते हैं, उसके बाद ये उत्तरी भूमि कमान अपना कहाँ पे स्थापित करेगा और वहाँ पे क्यों करेगा, इनको देखेंगे। तो नाटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रूस के खिलाफ एक मजबूत सैन्य संगठन। क्योंकि देखो, जब 1970 के दशक में रूस एक महाशक्ति बन रहा था, एक तरफ अमेरिका, तो ये दोनों लोग अपने देशों को एक साथ इकट्ठा कर रहे थे एक दूसरे के साथ। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्राजील में है। इसके वर्तमान हेड कौन है? मार्क रूटो। इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं? इसके वर्तमान 32 सदस्य हो गए हैं। जो 32वां जो लेटेस्ट बना वो स्वीडन। 31वां की बात करें फिनलैंड। अभी हाल ही में इसका उत्तरी कमान कहाँ पे बनाने की घोषणा किया गया? फिनलैंड में। फिनलैंड में क्यों? क्योंकि जो फिनलैंड है ये रूस के साथ सीमा साझा करता है, तो जाहिर सी बात है इसका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? रूस ही है। तो ये रूस पर आसानी से नज़र रखने के लिए फिनलैंड में अपना कमान स्थापित करेगा। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और इसका मुद्रा क्रोन है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हाल ही में काजिंद अभ्यास किनके किनके बीच प्रारंभ हुआ? कौन सा अभ्यास है? काजिंद। अगर बात करें किनके किनके बीच, तो इनके नाम से समझ में आ रहा है। KAZ का मतलब कजाकिस्तान, IND का मतलब इंडिया। इसका मतलब कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में यह अभ्यास हुआ। अब बात करें कहाँ पे हुआ, इंडिया में कि कजाकिस्तान में? नहीं, यह इंडिया में हुआ। उत्तराखंड के ओली स्थान पर 30 सितंबर से चल के 13 अक्टूबर को खत्म होगा। देखो, इसको वर्तमान में काजिंद के नाम से जाना जाता है, बट इसका जो पूर्व नाम था उसको प्रबल दोस्ती। इसकी शुरुआत 2016 में हुआ था, बट इसका 2018 में नाम बदल के प्रबल दोस्ती कर दिया गया। इस बार का संस्करण कौन सा है? इस बार 8वां संस्करण है। और यह किस प्रकार का अभ्यास है? यह सेना का और वार्षिक अभ्यास है। सेना का मतलब थल सेना का अभ्यास है और यह वार्षिक अभ्यास है ना। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। हाल ही में क्रूज भारत मिशन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? कौन सा मिशन है? क्रूज भारत मिशन। इसका मतलब है यह भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है। समझ गए? कहाँ पे शुरुआत किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये जहाज रानी मंत्रालय है, इसीलिए मंत्रालय के मंत्री हैं, इसीलिए इनके द्वारा शुरुआत किया गया। यह कितने चरण में होगा? ये टोटल 3 चरण में कंप्लीट होगा, जो कि अक्टूबर से अभी शुरुआत हुआ है और 31 मार्च 2024 तक पहला चरण चलेगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। अभी हाल ही में 27,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए? सबसे तेज 27,000 रन किसने पूरा किया? वो है विराट कोहली। कितने रन बनाए? 27,000 रन। और कितने पारी में? 594 पारी। इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पे था? इसके पहले इसका रिकॉर्ड सचिन के नाम पे था, बट सचिन ने इसको कंप्लीट कितने पारी में किया था? 623 पारी में। समझ गए? अगर वही खेल से संबंधित बात करें कि खेल से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पूर्व नाम था राजीव गांधी अवार्ड, है ना। इसको पहले इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। और इसमें पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था, वर्तमान में 25 लाख रुपए दिया जाता है। 2023 की बात करें, 2024 में तो किसी को नहीं दिया गया। 2023 में किसको दिया गया? सात्विक चिराग जोड़ी, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में अहिंसा, क्योंकि ये अहिंसा के मार्गदर्शक ही थे, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने।
और इनको महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर वहीं बात करें महात्मा गांधी की मृत्यु निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हुआ था, और इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन पूरे वर्ष भर में शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी को जिस दिन महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, और एक 23 मार्च को जिस दिन भगत सिंह को फांसी चढ़ाया गया था। इस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। समझ गए? चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी विविध से है। G7 के किस राष्ट्र ने अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिया? इसका मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे ये जो कोयला संयंत्र है ये अंतिम है। वो कौन देश है? इंग्लैंड। G7 में 7 देश हैं, पहले 8 देश था जिसको रूस से निकाल दिया गया। इस समय जो G7 बचा हुआ है, तो G7 का कौन सा देश? इंग्लैंड, जिन्होंने ऐसा करने वाले पहला देश बन गए। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर बात करें पूरे विश्व में पहला कोयला प्लांट आया कहाँ पे था, तो वो भी आया था इंग्लैंड में 1882 ईस्वी में। और अभी सबसे पहले उसे ख़त्म कौन कर दिया, हटा कौन दिया? वो भी इंग्लैंड बन गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इंग्लैंड का जो लक्ष्य है 2040 तक कोयला मुक्त ऊर्जा को उत्पन्न करना लक्ष्य है। तो जी हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भारत का क्या लक्ष्य है? तो भारत का जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन एमिशन जो लक्ष्य है वो है 2070। पहले ये G8 था, इसमें से रूस को बाहर कर दिया गया, अभी ये G7 बचा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नियुक्ति से लिया हुआ है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सबसे पहले समझो कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है क्या। इसको बोले जाते हैं AFMS, मतलब आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। देखो जिस तरीके से तीनों सेनाएं होती हैं, उन सभी सेनाओं का एक चिकित्सा शाखा है जिसको बोलते हैं AMFS। यह क्या है? भारतीय सेना की एक चिकित्सा शाखा है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये तीनों सेनाओं के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। इसकी पहली महानिदेशक महिला कौन बना है? वो है आरती सरीन, है ना। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? इस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि 35 वर्ष से कम उम्र के कौन सबसे अमीर है, महिला में कौन है, इन सबको बताया गया है। तो शीर्ष स्थान किसको मिला? अंकुश सचदेवा। इस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? हुरून इंडिया की सूची, जो क्या बताता है 35 वर्ष से सबसे ज़्यादा रिच अमीर आदमी कौन है, तो वो है अंकुश सचदेवा। इनकी कंपनी कौन है? इनकी कंपनी है शेयर चैट ऐप। महिला में बात करें ईशिता अंबानी, और वहीं पे अलक पांडे जी जो एजुकेशनल टीचर हैं, इनका भी 23वां स्थान था। इनकी कंपनी कौन है? फिजिक्स वाला, है ना। अगर वहीं बात करें, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट और करा हुआ था, OAG जो कि अंडर 50 शीर्ष एयरपोर्ट जो कि मेगा हब के बारे में बताया हुआ था, जिसमें भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल थे। पहला दिल्ली एयरपोर्ट जिसका स्थान 24वां था, दूसरा शिवाजी एयरपोर्ट जिसका स्थान 44वां था, है ना। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अभियान से लिया हुआ है। हर घर दुर्गा अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हर घर दुर्गा। जी हाँ, हर घर दुर्गा मतलब जो महिलाएं हैं उनको दुर्गा के समान बनाना। तो कहाँ पे अभियान शुरुआत किया गया? मुंबई के महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? तो जो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं, इनके द्वारा शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हर घर दुर्गा। देखो जो दुर्गा माता हैं वो राक्षसों को मतलब राक्षसों का संहार करती हैं, है ना। तो यहाँ पे हर घर दुर्गा का मतलब क्या हुआ कि जो हर घर में लड़कियाँ हैं उनको दुर्गा के समान बनाना। इसका मतलब उनको मजबूत और अपनी खुद की रक्षा के लिए बनाना, कि राक्षस जैसे जो भी व्यक्ति मिले उनको उनका संहार कर दे, है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पे देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य है? वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी एक पहला राज्य है जहाँ पे लाडली बहना के साथ साथ लाडला भाव भी स्थापित शुरुआत किया गया जो भाइयों के लिए। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सम्मेलन से लिया हुआ है। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया और यह क्या है, इन सबको देखेंगे। तो देखो आयुष 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। AYUSH। ए मतलब आयुर्वेद, वायु मतलब योग, यू यूनानी, एस सिद्ध, एच होम्योपैथिक। इस 5 क्षेत्र का जो मंत्रालय है
उसको बोलते हैं आयुष मंत्रालय। तो अभी इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ? मुंबई में। क्यों किया गया? तो आयुष के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। समझ गए? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और विश्वास करो, आपको मतलब इतने कम समय में ना, मुझे नहीं पता कि यार, मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करता हूँ कि इससे बढ़िया काफ़ी बढ़िया आपको कंटेंट मिल सके। समझ गए? धन्यवाद।